27 तारीख को फर्स्ट पाली में यूजीसी नेट हिंदी का पेपर हुआ था। तो उसके कुछ प्रश्न ये हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए आप, ये मिलान करने वाला आ रखा था मार्किन की धोती, जैसे अमेरिका, अंगा, इंग्लैंड से, इस तरीके से। दूसरा प्रश्न, मूर्ति के रंग पूछे गए थे, तो जिसमें श्वेत, लाल, काला और हरा जो कि नहीं था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं मुझसे भी प्रश्न पूछा गया था। आप देख लो, मैंने इनमें नोट कर रखे हैं। तो ये कथन में पूछे गए थे, कोड में पूछे गए थे। तो ये आपका सही आंसर है। जबकि चौथा वाला गलत था, क्योंकि यहाँ पे महावीर दिया हुआ था। ठीक है, कि महावीर ने कहा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। जबकि यहाँ पे महावीर ना होकर के आंसर होना था गौतम, इसलिए ये गलत था कोड में। राम का मुकुट भीग रहा है, इन पंक्तियों का मिलान करना था। तो आप देख सकते हैं ये पंक्तियाँ इस तरीके से थी, मिलान करना था। प्रश्न है आपका मजदूरी और प्रेम में, तो जॉन ऑफ आर्क का भेड़ चढ़ाना, टॉलस्टॉय जूते गांठना। तो इस तरीके से मजदूरी और प्रेम से 3 प्रश्न पूछे गए थे। मजदूरी और प्रेम का क्रम बनाना था। तो सबसे पहले हल चलाने और भेड़ चलाने वाले को साधु कहते हैं। मनुष्य के हाथ से बने हुए कार्यों में प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध है। और तीसरा, मनुष्य की पूजा ही पश्चिम का नया आदर्श होता है। एक और था, पर लेकिन क्रम में इस तरीके से आना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो ये था आपका टॉलस्टॉय, क्योंकि 2 लोग थे, रस्किन और टॉलस्टॉय, तो आपका टॉलस्टॉय आंसर होना था। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत और सौंदर्य का अंत किस प्रकार से माना जाता है, मतलब संस्कृत और सौंदर्य का अंत किस रचना से माना गया था। तो इसका आंसर है आपका लालित्य मीमांसा। सीता की आयु पूछी गई थी 10 वर्ष। चीफ की दावत से कथन पूछा गया था। मुझे एक ही कथन याद है कि सामनाथ ने कहा था कि माँ तुम सफ़ेद कमीज सफ़ेद सलवार पहन लो, और भी कथन थे। ठीक है, नेक्स्ट कोसी का घटवार से कथन था, उसका क्रम लगाना था। तो पहला ये होना था कि सुबह से अब तक 10 पनसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। दूसरा ये, और तीसरा ये था कि बच्चा है भूख लगाएगी, डांटने से क्या फ़ायदा। चौथा है लोग ठीक कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। तो इस तरीके से क्रम था जो मैंने रख दिया है। नेक्स्ट है दयाराम पात्र है राजा निरंबसिया का। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है, जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जों की तरह उससे चिपटे रहना। तो ये है परिंदे कहानी में कहा है डॉक्टर मुखर्जी ने। आगे आप देखिए, घनश्याम, दिल्ली और अन्य 1-2 और थे। तो इस किस कहानी में वर्णन है, तो ये आप सभी जानते हैं पिता कहानी में है। तीसरी कसम के स्थान का क्रम पूछा गया था। तो चंपानगर से फारबिसगंज तक का वर्णन करना था। तो सबसे पहले चंपानगर, फिर उसके बाद तेगचिया, फिर नननपुर, एक और है सीतापुर, और लास्ट था फिर फारबिसगंज। नाटक का क्रम था जैसे चंद्रगुप्त लीला, स्कंदगुप्त मालिनी, अंजू दीदी, अनिमा, एक और था है। इसके बाद है मानव कब तक दुर्दांत से और पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर बन जाता है। ये कथन सिंहरण का था, क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हो, ये देखो ये वाला कथन आप देख सकते हो कि मानव कब से दानव से दुर्दांत, पशु से बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाता है। ये कथन था सिंहरण का। देखिए मुर्दैया में किस गाँव का वर्णन है, तो आप सभी जानते हैं धर्मपुर। यह मेरा जीवन का टुकड़ा है, यह किस कहानी की भूमिका है, तो एक कहानी यह भी भूमिका है। फोर्ट विलियम कॉलेज, देखो सत्य कथन कोड में ढूंढना था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में। एक कथन गलत होना था जिसमें जॉल गिलक्राइस्ट विभाग के अध्यक्ष थे, और एक और आंसर था। तो ये कोड में आंसर बताना था। इसके बाद नेक्स्ट है निबंध का मिलान करना था। जैसे साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की है, साहित्य की महता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। मानव, मूल्य और साहित्य, ये धर्मवीर भारती का निबंध है। भरत मुनि के काव्य गुणों की संख्या, तो ये है 10। और पत्रिका का मिलान करना था। तो बिहार बंधु केशवराव भट्ट, सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर की है, और प्रयाग समाचार जो कि देवकीनंदन खत्री के। अरस्तु के नाटक का भी क्रम बताना था, कथानक का क्रम बताना था। सबसे पहले कथा वस्तु, फिर चरित्र, फिर विचार, पद योजना, और अंत में था गीत। इन 5 का क्रम बनाना था। को नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत, ये बताना था भारत दूरदर्शा के किस अंक से लिया गया है। तो आपको सभी को ध्यान होगा, दूसरे अंक से इसका उत्तर होना था। अंधेर नगरी के तीसरे अंक का नाम बताना था, तो जंगल। ठीक है, और अंधा युग से पूछा गया था अंकों का क्रम। तो पहला अंक नहीं दिया गया था कौरव नगरी, सीधा दूसरे से दिया था पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, विजय एक कर्मिक आत्महत्या। सिंदूर की होली में मनोरमा का कथन, जो मुझे 2-3 कथन याद थे मैंने नोट कर लिया। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है, और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। इस शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, जीवन भर प्रेम करूंगी। ये 2-3 कथन थे। 31 जुलाई 1947 उत्तर प्रदेश देवनागरी लिपि के अध्यक्ष पूछे गए थे। तो जिसका आंसर था आचार्य नरेंद्र देव। फैटेंसी शब्द जो पूछा गया था कि फैटेंसी का शब्दवत निरूपण जो भी था, इसका तीसरा क्षण होना था। 3 क्षण थे, तो तीसरा क्षण आना था इसका आंसर। संस्कृत के 4 अध्याय का मिलान करना था। तो
संस्कृत के 4 अध्याय का उनके उपशीर्षक के साथ मिलान करना था। जैसे पहला है हिंदी संस्कृति का आविर्भाव, तो इसमें आर्य द्राविड़ की समस्या। दूसरा प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, तो बौद्ध आंदोलन। तीसरा हिंदू संस्कृति और इस्लाम, तो इस्लाम धर्म। और एक और चौथा उपशीर्षक भी पूछा गया था। राजा राम मोहन राय के कथन पूछे गए थे, तो जैसे राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक के रूप में थे ये। इनकी संवाद कौमुदी और अल अखबार के संपादक थे ये। 1-2 और कथन थे। प्रश्न नंबर 33 जो है जन्म क्रम लगाना था, तो जैसे फ्राइड पूछा गया था 1856, किकगॉर्ड का 1813, कहीं पे 15 भी है। पॉल मॉक्स 1818 और ज्योतिबा फुले का क्रम, और लास्ट महात्मा गांधी आना था। तो ये इसका क्रम बनना था और यही क्रम पूछा गया था। क्रम में लगाइए, देखो ये भी पूछा गया था। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। 1-2 और पूछे गए थे जिसका क्रम लगाना था। उपन्यास का मिलान, इसमें कौन सा पात्र क्या है, जैसे झिंगुरू महाजन है, नौकेराम राय साहब का कारकुन, मिस्टर खन्ना चीनी मिल, और तनखा बीमा कंपनी का दलाल। कामायनी के सर्गों का क्रम पूछा गया था। मुक्तिबोध की कविता पूछी गई थी, भूल गलती, अंधेरे में ब्रह्मराक्षस। बलरामपुर का वर्णन पूछा गया था किस कहानी में, लालपान की बेगम। गैगरिन कहानी से कथन पूछा गया था कि बच्चे का रोना रोज का क्रम है, मालती का किताब के पन्ने को फाड़ देना, और एक मालती के पति सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं। क्रोचे का कथन पूछा गया था, ये आंसर मैंने नोट कर रखे। अंतःप्रज्ञा व अभिव्यंजना में अभेद है, यह एक आत्मक्रिया है, अभिव्यंजना अखंड है। वर्dsworth से कथन पूछा गया था कि काव्य में ग्राम भाषा को स्वीकार किया गया है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। लॉजाइनस के तत्व पूछे गए थे, जो कि लॉजाइनस के तत्व के क्रम लगाने थे। 5 तत्व थे। महान विचारों की उद्भावना, प्रबल प्रेरणा, भावों का चित्रण, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट शब्द का चयन, गरिमामय रचना। आगरा बाजार से पात्रों का क्रम पूछा गया था, तो सबसे पहले लड्डू वाला, और भी क्रम थे, ये मुझे ध्यान में नहीं है। आषाढ़ के दिन से एक कथन पूछा गया था, ये वाला कथन तो नहीं आया था, पर सौंदर्य से कथन था जिसका आंसर प्रियंक मंजरी था। नेक्स्ट पंक्तियाँ पूछी गई थी, जैसे अंधेरे में कविता की पंक्ति मिलान करना था, निराला की पंक्ति पूछी गई थी, महादेवी वर्मा की पंक्ति पूछी गई थी। गोदान के प्रसंग का क्रम पूछा गया था, जैसे भोला होरी को गाय देता है, दमड़ी बंसोर का प्रसंग, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ या शिकार यज्ञ का प्रसंग, शिकार का प्रसंग, ये क्रम में लगाना था। परीक्षा गुरु का प्रकरण क्रम में लगाना था, मिलान करना था कि पहले प्रकरण में सौदागर की दुकान, अकाल में अधिकवास, संगति का फल, मित्र मिलाप। मानस के हंस से प्रश्न पूछा गया था, स्वर्गीय महेश कोल से उपन्यास लिखने में प्रेरणा मिली ने। तुलसीदास के राजापुर गांव का वर्णन था। कवितावली विनय पत्रिका को भी इन्होंने पढ़ा था, ये भूमिका का वो था इनका। मेला आंचल कथन 2 खंडों में है और 67 परिच्छेद थे, ये कथन पूछा गया था, मिलान पूछा गया था। उर्वशी से कथन था, वर्णों का उच्चारण क्रम पूछा गया था, जैसे तालब्य से, ओष्ठ से और वर्तस्य से। जब उपमेय की तुलना किसी अन्य के साथ न करके उसी के साथ की जाती है तो वहाँ पे अन्वयी अलंकार हो जाता है, तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद से पूछा गया था 343 हिंदी की राजभाषा लिपि देवनागरी, 344 राजभाषा आयोग का गठन, 345 प्रादेशिक भाषा का गठन, 350 भी आया था लेकिन उसके बारे में कुछ अन्य लिखा हुआ था, तो इसमें कोड में सही आंसर बताना था। मानुष प्रेम भये बैकुंडी नाहित कहा छार भई, ये पूछा गया था कि ये किसका कथन है, तो ये हीरामन तोता का कथन है। जिम्मी लोन तिम्मी धन पाई आदिकाल में किसकी पंक्तियाँ हैं, तो कण्हप्पा की। आधे अधूरे नाटक से प्रश्न पूछा गया था, बड़ी लड़की का मंचन किसने किया, छोटी लड़की का, तो ये पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था, भारतेंदु की कहाँ से है पंक्ति, काव्य तो जायते भामों की पंक्ति है। ध्रुव सामने नाटक से कथन का क्रम पूछा गया था। शुक्ल का एक कथन आया था और लास्ट आचार्य के क्रम मिलाना था, जैसे विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मक कव्यम जगन्नाथ की रमणीयार्थम प्रतिपादकम। तो मुझे इतने ही प्रश्न याद थे, तो मैंने जो नोट करके बताया आपको, धन्यवाद। और आपको कुछ और प्रश्न याद आते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।